लोग हंसेंगे, ताना कसेंगे। पहले सेठानी बनकर घूमती थी, अब जगत में रोती फिर रही है। किसी से नहीं कहना है। एक कहना अपने बाबा से, अपने बाप से, अपने पापा से, अपने पिता से। दूसरा कहना अपने पति से, दूसरा कहना अपने पति से, और तीसरा कहना मेरे शंकर ओ घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव से। और किसी से नहीं, किसी से नहीं। सती मैं परीक्षा लेने के लिए नहीं जाऊंगा। सती कर रही है, अपन दोनों साथ भोजन करते थे, साथ पानी पीते थे, साथ घूमने जाते थे, साथ कथा सुनी है, तो परीक्षा भी साथ लो। शिव जी बोले ना 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 ना, बीमारी तुझे हुई है तो इलाज तू करवा, मैं नहीं जाऊंगा। अहंकार तेरे मन में प्रकट हुआ है, अभिमान तेरे मन में आया, तृष्णा तेरे मन में, परीक्षा लेने का भाव तेरे मन में आया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं। ठीक है। शिव दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगता है शंकर जी एकदम एक लोटा जल सारी समस्या का। शिव इतने सरल। महाराज, जो व्यक्ति जितना ऊंचाइयों पर बैठता है ना, उसको उतना गंभीर होना पड़ता है। उसको उतना गंभीर होना पड़ेगा। जो व्यक्ति जितनी ऊंचाइयों पर बैठता है उसकी उतनी आलोचना होती है। जो व्यक्ति जितना ऊपर की ओर बढ़ता जाता है उसको बहुत गालियां दी जाती है। जो व्यक्ति एकदम तरक्की कर कर ऊंचाइयों पर जाकर बैठ जाता है उसकी आलोचना होगी, अपशब्द कहे जाएंगे, ताने दिए जाएंगे, गाली दी जाएगी। पर उसको गंभीर होना पड़ेगा। जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जैसे प्रत्येक प्रदेश के मुख्यमंत्री, चाहे आपके प्रदेश के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे छत्तीसगढ़ के हों, चाहे आंध्रा के हों, कहीं का भी मुख्यमंत्री, चाहे वो किसी भी स्थान, चाहे वो उत्तराखंड के हों, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पद कितना ऊंचा होता है, पर उनको जितने ऊंचे पद पर बैठ जाते हैं उतनी उसमें गंभीरता आना पड़ती है, उतनी गंभीरता लाना पड़ती है। उनको मालूम है ऊपर बैठेंगे, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो लोग गालियां बहुत देंगे, आलोचना बहुत करेंगे, अपशब्द बहुत कहेंगे, ताने बहुत देंगे, ना जाने क्या क्या कमेंट्स करेंगे, ना जाने क्या क्या लिखेंगे। पर जितनी ऊंची कुर्सी पर व्यक्ति बढ़ता जाता है उतनी उसमें गंभीरता आती जाती है, उतना उसमें बल उत्पन्न होता जाता है। ये आलोचना सुनने का, ताने सुनने का, अपशब्द सुनने का जवाब कम देता है, सुनता बहुत है। जिसमें जो बढ़ गया, तुम्हारे घर में तुम्हारा पद बड़ा है, तुम सास हो तो तुम्हें गंभीर होना पड़ेगा, तुम ससुर हो तुम्हें गंभीर होना पड़ेगा। घर में बच्चों की शादी हो गई, तुम मम्मी पापा की जगह सास ससुर बन गए, तुम्हें गंभीर होना पड़ेगा। आलोचना होगी, पद बड़ा है। सास के पद पर बैठ गए तो आलोचना होगी तुम्हारी, ससुर के पद पर बैठ गए तो आलोचना होगी तुम्हारी। ऐसा नहीं कि आलोचना नहीं होगी। दादा दादी बन गए तो आलोचना होगी तुम्हारी। तुम अभी तक घर की बेटी थी, अभी ननंद नहीं थी, अब ननंद बन गई हो तो आलोचना होगी तुम्हारी। अभी तक तुम बेटी थी, भाभी अब बनी हो तो तुम्हारी आलोचना होगी। देवरानी बनी हो तो आलोचना होगी, जेठानी बनी हो तो आलोचना होगी। आलोचना होगी, पर इसको सहन करना, गंभीर बनकर इसको सहना। मेरे शिव जी की बहन छिपरिया, भगवान शंकर के जब माँ पार्वती जी जगत जननी जगदम्बा अम्बा जब भोजन बनाकर रखती थी, लोग कहते हैं हमारी ननंद ऐसी है, हमारी भाभी ऐसी है। शिव पुराण को तो पढ़ो जरा। माँ पार्वती जी भोजन बनाकर रखती थी और छिपरिया आती थी, भाभी भूख लगी है, भोजन दीजिए। छिपरिया आती थी, भाभी भोजन दीजिए, भूख लगी है।
और शिव जी की बहन छिप्रिया जब भोजन मांगती थी तो माता पार्वती जी भोजन ला कर देती थी। देखिए जरा छिप्रिया क्या करती थी, भोजन लिया और उठाकर गौ माता को, नंदी को, भृंगी को, श्रृंगी को सबको दे देती थी। भोजन का टिफिन खा लिया। फिर वापिस आ गई छिप्रिया जी, भाभी भोजन तो है ही नहीं टिफिन में। भाभी ने देखा तो टिफिन में भोजन तो अब भी तो बना कर रखा था। पार्वती जी ने मन में सोचा ननन जी हैं, इनको दान करना बहुत अच्छा लगता है, तो सारा भोजन दान कर आई होंगी, मैं अब भी बना कर लाई। ननन जी अब भी लाई, गई अंदर, भोजन बनाया, ताजा भोजन ला कर दिया। छिप्रिया ने वो उठाकर वापिस नंदी को, गाय को, शंगी को, भृंगी को सबको दे दिया। भाभी भोजन एक दिन में मां पार्वती माता को दिन भर में 1000 बार भोजन बनाना पड़ता था और 1000 बार माता पार्वती के चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी। तब छिप्रिया ने कह दिया, भाभी तुम केवल पार्वती नहीं हो, तुम अन्नपूर्णा हो, आज से जगत में तुम्हारी पूजन हो। एक ननंद ने भाभी की पूजन करा दी, आज से तुम अन्नपूर्णा हो, सारे जगत में अन्नपूर्णा की पूजन होगी। और सुनो भाभी, जैसे तुम मुझको अन्न का दान देती हो, एक दिन ऐसा आएगा मेरे भाई शिव तुम्हारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आएंगे। और अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, स्वयं शिव, स्वयं शंकर, स्वयं ओघड़दानी मां अन्नपूर्णा के दरवाजे पर जाकर भिक्षा मांग लेते। स्वयं शिव, स्वयं शंकर, स्वयं त्रिकालदर्शी, कैलाशी अविनाशी। कोई सहजता नहीं है। शिव को जानना, भगवान शंकर को पहचानना, शंकर भगवान के गुणगान का स्वयं। और देखो एक बहन कैसी होती है, उस बहन का भी जरा स्मरण करिए। शिव जी की बहन जब दूषण नाम के राक्षस ने आक्रमण करा, और दूषण नाम के राक्षस ने आक्रमण करा और पूरा ब्राह्मणों के बच्चों को पकड़कर निचोड़कर खून पीने लगा, वो दूषण नाम का। महाकाल वन, 2 वन है, 2 वन का स्मरण, 2 वन का स्मरण करिए। देखिए एक निवेदन करें, अगर आप लोग स्वीकार करें तो बोलो। आज कथा का 6ठा दिन है, शिवरात्रि का दिन है। आज की कथा आरती तक निवेदन है कि ना तो आप लोग उठें ना खड़े हों, और जो बोतल बांटने वाले हैं पानी का, उनसे निवेदन है, धूप में बहुत लोग बैठे हैं, अंदर वालों की जगह बाहर वालों को पानी पिलाइए। जो लोग धूप में बैठे हैं अपने बच्चों को। हम कथा में पहले से कहते आए हैं कि अपने साथ में 2 पानी की बोतल लाया करो। लाए हो सब लोग? जम के बोलो। अगर पानी की बोतल आपके पास में है तो आप अपने पड़ोसी के हाथ पैर जोड़कर कह दो कि इसको लेकर चले जाओ, बाहर बांटो। तीन घंटे की कथा में आप इतना पानी भी नहीं पियोगे, क्योंकि पानी पियोगे तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए पानी भी उतना पियोगे जितना शरीर के लिए ठीक है। मिली है जयपुर में कथा तो इसको दिल से सुन लो, हृदय से सुनो। आप लोगों को तो पंडाल के अंदर जगह भी मिल गई। हम कैमरे वालों से कहेंगे एक बाहर का नज़ारा दिखाना एक बार। जो लोग रोडों पर बैठे हुए हैं धूप में, अपना छाता लगाकर, बच्चों को गोदी में लेकर बैठे हैं, किसी को जगह नहीं मिली तो वो रोड के बाहर जहां यात्री का प्रतीक्षालय होता है उस प्रतीक्षालय के अंदर बैठे हुए हैं। जगह नहीं है। पूरे पंडाल जितने भी लगे, 7, 8, 9 जितने पंडाल लगे, और उसके अलावा मैं यहाँ की जयपुर नगर की प्रशासन को, यहाँ की सरकार को और यहाँ के कलेक्टर महोदय, यहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी को भी धन्यवाद दूंगा, यहाँ के एसडीएम को धन्यवाद दूंगा। उनने समिति से कहकर रात को 4 गुना पंडाल और बढ़वा दिया।
कि भक्त आराम से बैठ सके, व्यवस्था कर सके। पर हम जानते हैं कि कथा 2 दिन, कथा के जो शिवरात्रि है और समापन है उस पर भक्त रात भर विश्राम करते हैं, उसके लिए आते हैं। तो आपसे निवेदन है थोड़ी जागरूकता के साथ कथा का लाभ लें। बहुत बाबा ने कृपा करी है आप पर, ना जाने आपकी झोली मेरा भोले बाबा किस तरह से भर कर भेजेगा और कितना देकर भेजेगा ये वही जानता है, उसी के हाथ। दिल से, हृदय से। दूषण नाम का असुर ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़कर उनका रक्त पीता। 2 वन हैं शिव महापुराण में, 2 वनों का वर्णन आता है। एक वन है नंदन वन, एक वन है महाकाल वन। नंदन वन काशी, महाकाल वन अवंतिकापुरी उज्जैन, 2 वन। और दोनों वनों की विचित्रता है। काशी भगवान शंकर का घर, अवंतिकापुरी पूरी सृष्टि के राजा, महाकाल राजा, पूरी सृष्टि के राजा महाकाल। महाकाल वन में दूषण नाम के राक्षस ने आक्रमण करा और पूरा पृथ्वी को हिलाना प्रारंभ करा। ब्राह्मण के बच्चे मिलते थे, उनको निचोड़कर रक्त पी जाता था, खून पीता था, और ब्राह्मणों के बच्चों को निचोड़कर खून पीकर फेंक देता। हाहाकार मच गई पूरे पृथ्वी पर, सबने पुकारा दूषण कहाँ है? तो कहा अभी तो महाकाल वन में रह रहा है। महाकाल वन में? हाँ। शिव की आराधना करो, साधना करो। जब जीवन में थोड़ा सा कष्ट आता है, तकलीफ आती है, दुख आता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को तकलीफ हो जाती है, तो कहा जाता है कि महामृत्युंजय का पाठ करो, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करो, शिव संभाले। कष्ट आया है, शिव की साधना करो। कष्ट आया है, शंकर का भजन करो, शिव साधना करो, फलित हो। ठीक है, सबने शंकर भगवान को पुकारना प्रारंभ करा, आवाज लगाई, स्मरण किया, और ऐसी घोर साधना की सब ओम नाद में डूबने लगे। सब साधना। पूरा महाकाल वन, पूरी पृथ्वी ओम के नाद में डूबने लगी। सबने साधना करी, सबने पुकारा। जब दुख आता है सबको एकजुट हो जाना चाहिए। कोरोना महामारी आई थी तो पूरा भारत, और भारत में निवास करने वाला चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, भारत की भूमि पर निवास करने वाला चाहे किसी भी धर्म का हो और किसी भी वर्ण का हो, जब कोरोना महामारी आई थी तो मेरा पूरा भारत में रहने वाला एक एक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति समर्पित हो गया था। समर्पण, एक हो जाओ। और यही राष्ट्र में होना चाहिए। भारत पर अगर तकलीफ आए, भारत में अगर दुख तकलीफ कोई भी अगर आती है, तो हम सबको, हमें ये नहीं सोचना है कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है, ये कौन वर्ण का है कौन धर्म का है, हमें ये भी नहीं सोचना। हमें तो एक होकर उस दुख का सामना करना है, एक होकर उस दुख से निपटना है। पूरे प्रदेश, पूरी पृथ्वी, सबने ओम का नाद किया उस दूषण नाम के असुर के लिए। जब एक दुख आता है तो उसको मिटाने के लिए सबको आगे आना हो। वो दूषण असुर जो ब्राह्मण के बच्चों का खून पी रहा था,
कभी कभी हमारे परिवार में, हमारे घर में कोई ऐसा असुर आ जाता है। असुर कोई राक्षस नहीं होता, हमारे विकार, हमारी गलत सोच, हमारी गलत दृष्टि, ये असुर है। बेटी को खूब पढ़ाना है, बेटी को खूब पढ़ाना है, बेटी को खूब पढ़ाना है, और बहू कह दे कि मम्मा मुझे भी पढ़ना है, तो नानी याद आ जाती है। क्यों नहीं पढ़ाना? वो भी तो किसी की बेटी है ना। भारत सरकार एक काम करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सियोर वाला बाबा एक काम करता है, बहू पढ़ाओ और देश बचाओ। बहू को भी पढ़ाओ, उसकी भी एक मन की सोच है, उसको भी मन में आता है कि मैं भी पढ़ूं, मेरी ननद पढ़ती है, वो भी नौकरी करती है, तो मैं भी पढ़ूं, मैं भी उन्नति करूं, मैं भी तरक्की करूं। उसके भीतर की अच्छी सोच प्रकट करो। दूषण को मारने के लिए पूरी पृथ्वी पर उच्चारण प्रारंभ हुआ, ओम का नाद किया, सबने सत्कार स्वीकार किया। तब शिव जी के पास खबर गई कि वो दूषण को मारना, पर दूषण को तो एक वर है, जहां वो मरेगा और उसका रक्त गिरा और वहां उसका दूसरा दूषण उत्पन्न होता है। वो दूसरा दूषण उत्पन्न होगा तो और तकलीफ देगा। वो एक दूषण इतना परेशान कर रहा है तो दूसरा दूषण कितना परेशान करेगा। तो निवेदन है, इसको मारो, पर मारूं कैसे? एक दूषण असुर इतना कष्ट दे रहा है तो दूसरा दूषण असुर कितना कष्ट देगा। जितनी रक्त गिरेगी उतना दूषण असुर उत्पन्न होता चले जाएगा, उतना परेशान करेगा। तब भगवान शंकर ने देवताओं से कहा कि तुम मेरी बहन क्षिप्रिया के पास जाओ, उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। वो अपना स्त्री का स्वरूप छोड़ देगी, जल के रूप में हो जाएगी और जल बनकर जहाँ दूषण का रक्त गिरेगा वो जल बनकर उस जल से दूषण के रक्त को पानी में बदल देगी और फिर दूषण उत्पन्न नहीं होगा, फिर दूषण उत्पन्न नहीं होगा। देवताओं ने जाकर क्षिप्रिया से निवेदन करा, ए क्षिप्रिया, आप गणेश जी की बुआ हो, कार्तिकेय की बुआ हो, आप माँ जगत जननी जगदम्बा की ननंद हो, आप शिव की बहन हो, कृपा करो। क्या कृपा? जब भगवान शंकर दूषण नाम के असुर को मारे, दूषण का रक्त नीचे नहीं गिरना चाहिए, उसको पानी से धो देना। क्षिप्रिया ने कह दिया ठीक है, मैं आऊंगी, जल बनकर आऊंगी। शिव जी से कह दो जाओ दूषण नाम के असुर को मारे। शंकर भगवान चले गए दूषण नाम के असुर को मारने के लिए। क्षिप्रिया आई नहीं, पहुंची नहीं। अब बहन थी, अटक गई होगी कहीं, नहीं पहुंची। कभी कभी भाई कह देता है देख मैं तेरे को लेने के ले जाऊंगा तो टाइम पे पहुंच जाना। बहन भाई की झगड़ा इसी बात पे होता है कि वो टाइम पे बुलाए, ये टाइम पे आए नहीं, वो ऐसा बोले वो सुने नहीं, और फिर दोनों का झगड़ा फोन पर लगने दो, वो इसको गाली दे वो उसको गाली दे। बहन भाई का झगड़ा ही इसी बात। शिव जी ने दूषण नाम के असुर को मारा, रक्त गिरा, एक दूषण, दो दूषण, तीन दूषण, ऐसे करते करते 84 दूषण उत्पन्न हो गए। उन्होंने जो आतंक मचाना प्रारंभ करा, उन 84 दूषण ने पूरी पृथ्वी डोलने लगी। अब तो हो गया कल्याण, अब करें क्या, कुछ नहीं हो सकता। तब क्षिप्रिया आई। क्षिप्रिया ने कहा मैं आ गई, क्या करना है? देवताओं ने कहा बहुत देरी कर दी आपने आने में, 84 दूषण उत्पन्न हो गए हैं और शंकर भगवान अपना रूप नहीं रख सकते। शिव जी कभी रूप नहीं रखते, शंकर भगवान कभी रूप बदल कर नहीं आते। अब होगा क्या, ये दूषण मरेगा कैसे? क्षिप्रिया ने कहा चिंता मत करो, मैं इतनी बलवान हूं कि मेरे भाई के 84 टुकड़े कर सकती हूं। और क्षिप्रिया ने
अपने जल का वेग बढ़ाया और जल का वेग बनाकर शंकर के प्रतिबिंब के 84 टुकड़े कर दिए और शंकर भगवान 84 रूप धरकर 84 दूषण का संहार कर दिया। आज उज्जैनी में 84 महादेव विराजमान है, ये उसी का प्रतिबिंब। अवंतिकापुरी उज्जैनी में जो 84 महादेव विराजमान है, ये उसी का प्रतिबिंब है। और वो छिप्रिया आज भी छिपरा के रूप में अवंतिकापुरी में निवास कर रही है आज भी। इसलिए भारत की भूमि की सबसे बड़ी राखी, भारत की भूमि की सबसे बड़ी राखी अगर कहीं बनती है तो वो देव अधिदेव महादेव महाकाल राजा को बनती है, छिपरिया की। भारत की भूमि की सबसे बड़ी राखी रक्षाबंधन पर अगर कहीं बनती है तो महाकाल राजा को बनती है, मेरे महाकालेश्वर बाबा को बनती है। एक बहन और भाई का जो संबंध होता है वो शिव पुराण निभाने का करती है। वो संबंध कोई साधारण नहीं है। ये शंकर भगवान को समझने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाएगी लोगों को, पूरा वो समझ नहीं पाते। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर हटो छड़ीना में कटी जागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है। जितने ऊंचे पद पर मेरे देव अधिदेव महादेव बैठे हैं, भगवान शंकर देव नहीं है, महादेव हैं। देवों में भी देव महादेव है। ऊंचे पद पर बैठे हैं, इसलिए वो गंभीर हैं, इसलिए वो सहते हैं दुनिया की आलोचना, दुनिया की गालियां, दुनिया के ताने, दुनिया के अपशब्द। तुम जब ऊंचाइयों पर बैठो तो तुम सहन करना सीख लो। पर ऊंचे पद पर बैठने वाला ही सह सकता है। कौन सह सकता है? ऊंचे पद वाला। हो सकता है हमारी बात का अब किसी को बुरा लग जाए, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने सोशल मीडिया पे सुन रहे हो सकता है उनको बुरा लग जाए। अब लग जाए तो लग जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर समझना, जो ऊंचे पद पर बैठ गया, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पद पर, बड़े पद पर जो बैठ जाता है, उसको उसकी आलोचना होती है, वो ज्यादा जवाब नहीं देता। कोई कुछ भी कह देता है, वो ज्यादा जवाब नहीं देता, क्योंकि वो इतने ऊंचे पद पर बैठा है। कहाँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, बहुत बड़ा पद पर बैठा है। और जो छोटे पद पर होता है उसकी आलोचना कोई करके बता दे। अपने ही पास में पार्षद जी रहते हैं, उनकी आलोचना करके बताओ अपने क्षेत्र में, फिर वो पकड़ के ले जाएंगे, प्रसाद दे देंगे। ऊंचे पद पर बैठा है इसलिए उसने सहन करा। जो अभी पद पर चढ़ा है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ा है, उसकी जब आलोचना होती है तो उसे सहन नहीं होता। लाओ उसको पकड़ कर ले जाओ उसको कमरे में, देव प्रसाद लपक। गंभीरता नहीं है, गंभीर। और हुआ, दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को कितने अपशब्द कहे। हे शिव, मेरी बेटी सती का विवाह तेरे साथ में करा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान खुश हो गए, मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा। प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। मेरे ससुर जैसा दुनिया में कौन ससुर होगा। मेरे ससुर ने कहा, शिव मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान ने सोचा, इतनी जोरदार जगह, इतनी सुंदर जगह, इतनी अच्छी जगह, इससे बढ़कर और क्या होगा, जहां कोई कब्जा ही नहीं करने वाला, जहां कोई विवाद करने ही नहीं आएगा, शांति से रहेगा।
और जहां दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को श्राप दिया था शमशान में निवास करेंगे, शिव शमशान में रहते हैं। और शमशान कोई साधारण जगह नहीं है। पैसे वाला करोड़पति भी मरता है तो बांस पर, बांबू पर, सफेद कपड़े में, लाल कपड़े में जाता है। और गरीब भी मरता है तो बांस पर, सफेद कपड़े में, लाल कपड़े में जाता है। कोई करोड़पति, मुझे तो नहीं लगता कि जयपुर में कोई करोड़पति मरा हो, या बहुत बड़ा कोई राजा महाराजा, कोई बहुत बड़ा पद वाला मरा हो तो उसको डनलप के गद्दे पर ले गए हो। बोलो बोलो, लेकर गए क्या? पैसे वाला मरा तो भी बांस पर गया, गरीब मरा तो भी बांस पर गया, पैसे वाला मरा तो भी सफेद कपड़े में गया, और गरीब मरा तो भी सफेद कपड़े में गया। वहां जाने के लिए ऊंची और नीची बात नहीं, वहां तो सबकी शान सम है, इसलिए उसका नाम शमशान है। वहां सबकी शान सम है, अमीर भी है तो लेवल का, गरीब भी है तो लेवल का। शंकर के दरवाजे पर जो आता है उस सब बराबर शान का है, इसलिए उसका नाम शमशान है। सबकी शान बराबर है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा, कोई बड़ा। आए हो, श्राप दिया दक्ष प्रजापति ने शिव जी को। शंकर भगवान कुछ नहीं बोले क्योंकि पद ऊंचा है। जो ऊंचे पद पर बैठता है वो जवाब नहीं देता, इंतजार करता है। रुको, समय आएगा, जवाब दिया जाएगा, अभी जरा शांति रखो, टाइम आन दो, जरा इंतजार करो, चुप रहो, बैठे रहो। गंभीरता चाहिए बड़े वाले में, और शंकर जी गंभीर रहते हैं, मौन रहते हैं। और वही हुआ। थोड़े समय के बाद दक्ष प्रजापति ने जब एक अनुष्ठान रखा और उस अनुष्ठान में इंद्र को कुछ कह दिया तो इंद्र तो लड़ने बैठ गया। क्यों? क्योंकि बड़े में गंभीरता होती है, छोटे में नहीं। शिव चुप रह गए श्राप मिलने के बाद भी, पर इंद्र चुप नहीं रह पाए कुछ कहने के बाद। इंद्र नहीं रह गए। जवाब का इंतजार करो, समय का इंतजार करो, समय आएगा तो जवाब दिया जाएगा। कई लोग कहते हैं क्यों तू मंदिर जाती है, तू भगवान को जल चढ़ाती है, तू पूजन करती है, तू भगवान का स्मरण करती है, तू भगवान की भक्ति करती है, इसके बाद भी तेरे पास में इतना दुख है, तेरे को इतना तकलीफ है। महाराज, तुम्हारा एक लोटा जल, तुम्हारी शंकर भगवान की अविरल भक्ति, और बैठे हो धूप में, जहां जगह मिल गई वहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, जहां मिल गई जगह वहां बैठ गए, कथा सुन रहे हो। आरती होगी, बाद में यहां से उठकर वहां की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाकर प्रणाम कर कर जब जाते हो तो तुम अकेले नहीं जाते, कंकर के रूप में, मिट्टी के रूप में, कण कण के रूप में मेरा शंकर तेरे घर तक पहुंचकर तेरा दुख मिटाता। कण कण के रूप में वो तुम्हारे शरीर से लगकर तुम्हारे घर तक पहुंचता है। और पहले दिन भी हमने कहा था, इसको शिव पुराण मत समझना कि शिव पुराण है। ये शिव पुराण नहीं है, ये अपने पिता का घर, बाबुल से कही हुई बात यहाँ स्वीकार, सुकृत वो स्वीकार करता है। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया हूँ। दक्ष प्रजापति का सुंदर प्रसंग चल रहा है, और दक्ष के प्रसंग में आगे जो प्रसंग वर्णन किया वो आया है तारकासुर का। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष, 3 पुत्र। तारकासुर ने एक वर भगवान से मांगा था कि अगर ब्रह्मा जी मुझे वर दीजिए कि अगर मेरे प्राण छूटे तो शिव जी के पुत्र के द्वारा छूटे।
जो भगवान से प्रेम करने वाला होता है, जो शिव से स्नेह करने वाला होता है, जो बाबा की भक्ति में डूबने वाला होता है, शंकर से स्नेह करने वाला होता है, उसकी प्रधानता केवल एक होती है कि मेरे शरीर के द्वारा और मेरे द्वारा भला कैसे। जैसे माताएं जब जल चढ़ाने के लिए जाती हैं, भगवान शंकर पर जब जल चढ़ाती हैं और जल चढ़ाने के बाद जो पात्र खाली हो जाता है उसमें शंकर जी के चढ़े हुए जल का 2 बूंद 4 बूंद थोड़ा सा जल वो अपने पात्र में झेल कर वापिस लाते हैं, उसको वापिस लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि माता लक्ष्मी जी की जो माता जी थी ख्याति देवी, भगवान विष्णु जी की सासू मां ख्याति देवी, ख्याति देवी चाहती थी कि लक्ष्मी जी का जो विवाह है वह भगवान शंकर जी के साथ हो, पर भगवान शंकर को मालूम पड़ा कि लक्ष्मी जी तो भगवान नारायण को स्नेह करती हैं और नारायण लक्ष्मी जी को स्नेह करते हैं, तो फिर इनसे विवाह करना ये उत्तम नहीं। तो एक बार भगवान शंकर ने माता लक्ष्मी जी से बात करी और लक्ष्मी जी से पूछा कि तुम्हारी माता ख्याति देवी तुम्हारा विवाह हमारे साथ करना चाहती और आपके मन में तो भगवान नारायण बसे हुए हैं, तो हम विवाह नहीं कर सकते। आप अपनी माता को मना क्यों नहीं कर देते? हम मना नहीं कर सकते, पर आप यदि चाहें तो सब कुछ हो सकता। तब भगवान शिव ने ख्याति देवी को बुलाया और कहा, माता जी, हे ख्याति, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी सुखी रहे तो इनका विवाह नारायण के साथ करो। लक्ष्मी जी का विवाह नारायण भगवान के साथ हो गया, पर लक्ष्मी जी के मन में एक संकोच रह गया कि जिन भोले बाबा ने, जिन शंकर भगवान ने मुझे नारायण दिए हैं, उन शंकर भगवान की मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं सेवा कैसे करूंगा? मेरी माता ख्याति शिव जी की सेवा करती है, समुद्र देव भी भगवान शंकर की साधना आराधना करते हैं, और मुझे भी सेवा करना है, तो मैं कैसे सेवा करूं? भगवान नारायण के साथ में लक्ष्मी जी के फेरे पूरे हुए और लक्ष्मी जी गरुड़ पर बैठकर जब भगवान विष्णु के साथ जाने लगी तब भगवान शंकर के पास आई। मुझे नारायण के चरणों में तो रहना है, उनकी सेवा तो करना है, वो मेरे पति परमेश्वर हैं, मेरी परेशानियों को वो श्रवण करने वाले हैं, पर मुझे आपकी भी सेवा करनी। कोई ऐसा काम मुझे बता दो जो मैं आपके चरणों में करती रहूं। तब भगवान शंकर ने डमरू का नाद किया और डमरू बजाकर भगवान नारायण के सामने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी, अगर तुम कुछ देना चाहती हो, सेवा करना चाहती हो, तो यहाँ भगवान विष्णु के साथ मुझे एक वचन दो। कोई शिव भक्त जब मेरे शिवालय में, मेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए आएगा, उसका पात्र जल का, जल चढ़ाने के बाद पूरा खाली हो जाएगा। जब वो मंदिर से, शिवालय से, मेरे शिवलिंग से वापिस खाली पात्र लेकर जाएगा, तो मुझे वचन दो, उसका पात्र कभी खाली नहीं होना चाहिए, उसमें लक्ष्मी बैठकर उसके घर जाना चाहिए। याद रखना, किसी भी देवी के मंदिर में पूजन करने जाते हो, जल चढ़ाते हो, खाली हो जाता है, लेकर आते हो। दशा माता की पूजन करने जाते हो, तीज माता की पूजन करने जाते हो, चतुर्थी माता की पूजन करने जाते हो, किसी देवी देवता की पूजन करने जाते हो, जल चढ़ाते हो, पात्र खाली हो जाता है, लेकर आते हो। केवल एक देव है, वो देव अधिदेव महादेव है, जिनके मंदिर में पात्र यदि खाली भी हो जाता है तो वो खाली नहीं माना जाता, उसमें लक्ष्मी भरकर
भगवान शंकर के द्वार से आपके द्वार तक जाती है, वो खाली नहीं माना। शिव के मंदिर का दीप, शिव के मंदिर का पात्र, शिव के मंदिर की भूमि कोई खाली नहीं, बाबरी। और इसीलिए हम भी 2 वर बाबा से मांगते हैं रोज व्यासपीठ पर आने से पहले और व्यासपीठ से जाने के समय। हम आपसे भी कहेंगे जब भी भगवान के सामने जाना तो ये 2 वर आप भी मांगना, बाबा किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, भर कर भर कर। जिस नारी की गोद खाली रहती है उसको दुनिया के बहुत ताने सुनना पड़ते हैं, बहुत गालियां सुनना, खूब ताने सुनना। एक महिला ने तो लिखा है कि कोई सुनील कुमार टेलर हैं, मेरी पत्नी का नाम माया टेलर है और मैं बालावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान से हूँ। गुरुदेव विवाह के सालों बीत गए, IVF भी करवा लिया फिर भी औलाद नहीं हुई, सब दूर फिर कर आ गई। तब सीहोर गई, कंकर शंकर की पूजन कर कर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपतिनाथ का प्रयोग करा। सीहोर पहुंचने पर मैंने कंकर शंकर की पूजा की और यात्री विश्राम कर कर वहीं पर रात्रि का विश्राम किया, भूमि पर सो गई। वहां की मिट्टी को शरीर से लगाया, बाबा से कहकर आई, बाबा बहुत सालों से सुनी है गोद। सीहोर वाला बाबा कहता है किसी नारी की गोद खाली ना रहे, अगर मैं तेरे दरवाजे से खाली चली जाऊंगी ना बाबा तो दुनिया ताने देगी। बाबा मैंने एक गलती कर दी, वहां से 2 कंकर उठा कर लिए, पर मुझे क्या मालूम था कि बाबा को क्या लीला करना थी। वो 2 कंकर मेरे घर में आए और मेरा गर्भ ठहर गया। मेरे गर्भ में पहले डॉक्टर कहता रहा कि बच्चा ठहर गया है, एक बच्चा है, एक बच्चा है, पर कुछ समय के बाद फिर डॉक्टर ने कहा तुम्हारे गर्भ में 2 बच्चे हैं और डॉक्टर ने कहा इसमें से एक बच्चे की आंवल लपेट गई है और दूसरे बच्चे की श्वास में कुछ तकलीफ आ रही है। मैंने बाबा का रात्रि के 9:15 वाला 9:15 का 1 लोटा जल वाला आंवले के जल का उपाय किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बच्चे की धड़कन भी आई, आँव भी सही हुई और बाबा की कृपा से मेरे घर में जुड़मा 2 बच्चों ने जन्म लिया, जिसका मैं फोटो लगा रहा हूँ। मेरे घर में जुड़मा 2 बच्चों ने जन्म लिया, जिसका मैं फोटो लगा रहा हूँ। बाबा शिव साधना क्या होती है, शिव की भक्ति क्या होती है। एक बहन जी ने तो छाता भेजा है कि शंकर की छत्र छाया ही सर्वश्रेष्ठ छत्र छाया है। वह बहन है, मेरा नाम मधु रावत है, जयपुर राजस्थान से है। 35 वर्षों से माइग्रेन की तकलीफ थी, इतनी तकलीफ थी कि नींद में भी मुझे इंजेक्शन लेना पड़ते थे माइग्रेन के चक्कर। 35 सालों से ये इलाज चल रहा था। आप विद्याधर नगर में आए, वहां की मिट्टी को नमन कर कर मैंने कथा को श्रवण किया और वहां की मिट्टी लेकर घर आ गई। उसी मिट्टी को रोज थोड़ी थोड़ी लगाती। आज बाबा की कृपा से 1 साल हो गया, मुझे तकलीफ नहीं है, ना इंजेक्शन लेती हूँ ना दवा लेती हूँ और पूरी तरह से ठीक, पूरी तरह से। एक विश्वास जागृत करिए भीतर, एक भरोसा जागृत करिए भीतर शिव के प्रति। तारकासुर ने क्या मांगा? भगवान ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मुझे वर दो कि शिव जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। जो शंकर भगवान का स्नेही होता है, जो शिव का भजन करने वाला होता है, जो शंकर का गुणगान करने वाला होता है, वो हमेशा दुनिया का भला ही सोचता है, वो कभी बुरा नहीं सोच सकता, वो श्रेष्ठ ही सोचता है, भला सोचता। लोग कहते हैं हम शिव जी के मंदिर जाते हैं, लोग हमको देखते हैं, हंसते हैं, ताना कसते हैं, अपशब्द कहते हैं। कहने दो, बोलने वाले को बोलने दो, उनका काम है बोलना, अपना काम है भगवान के मंदिर में जाना और शिव की स्तुति करना।
आपकी जिंदगी का फैसला आपको लेना है। अपने घर का फैसला और अपनी जिंदगी का फैसला जब दूसरे लेने लगे तो समझ लेना कि तुम बर्बादी की सीढ़ी पर चढ़ गए, तुम बर्बाद होकर ही रहोगे। अपना फैसला अपन लो। मंदिर जाना मेरी मर्जी, भजन करना मेरी मर्जी, नाम जाप करना मेरी मर्जी, शिव महापुराण की कथा श्रवण करना मेरी मर्जी। मैं दूसरे के कहने पर नहीं चलती। तुम कहोगे मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, मेरे ससुराल में मैं रहती हूँ, तो दूसरे के कहने पर क्यों चलूं? उसने मना कर दिया तो मंदिर नहीं जाऊंगी, उसने मना कर दिया तो मैं शिव जी पे चढ़ा जल नहीं पीऊंगी, उसने मना कर दिया तो मैं बेलपत्र नहीं खाऊंगी, उसने कह दिया तो मैं ऐसा नहीं करूंगी, उसने कह दिया तो वैसा नहीं करूंगी। मेरी मर्जी। अपना फैसला अपने हाथ में होना चाहिए। अपना रिमोट अपने हाथ में रखो। टीवी का रिमोट दूसरे के हाथ में रहता है तो उसके पसंद का नाटक देखना पड़ता है। जब रिमोट अपने हाथ में होगा तो अपनी पसंद का नाटक देखेंगे। उसी तरह अपना रिमोट अपने हाथ में रखो कि मेरा जीवन मेरा है, मैं बड़ी हुई हूँ, मैं संघर्ष कर रही हूँ और मेरे दुख को मैं खुद काटूंगी। भगवान शंकर का नाम स्मरण कर, कोई दूसरा नहीं काटेगा। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते